everyone, welcome back to my another video, and in today's video we will discuss how Indian education system will look like in 10 years. मतलब आज से 10 साल बाद इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा लगेगा. सो लेट्स बिगिन. टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन के एडवांसमेंट से इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है. पहले के टाइम पे लोग एजुकेशन को इतना प्रायोरिटी नहीं देते थे, स्पेशली गर्ल्स के एजुकेशन को. बट नाउ हैप्पीली थिंग्स आर चेंजिंग. थिंग्स आर नॉट सेम एनी मोर. पीपल आर नाउ रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंट ऑफ एजुकेशन. लोगों को अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे करके कि एजुकेशन के बिना सर्वाइव कर पाना इन दिस मॉडर्न एरा इज़ नॉट एन ईजी टास्क. सो एजुकेशन की तरफ लोगों का ध्यान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. नाउ इंडिया इज़ होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन विथ promising growth opportunities. The total worth of the education sector was estimated at a value of over 117 US billion dollars, which is expected to grow up to 225 billion US dollars by 2025, with the EdTech market estimated to hit approximately 30 billion US dollars by 2031. 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 73% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वॉज लिटरेट विद 81% फॉर मेल्स एंड 65% फॉर फीमेल्स. द नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन सर्वेड literacy rate to be around 77.7% in the year 2017 to 2018, with 80.3% male and 70% फीमेल्स. 1981 से कंपेयर करें तो तब इंडिया का लिटरेसी रेट सिर्फ 49% था, विद 53% मेल एंड 29% फीमेल्स. 1951 में वही हमारा लिटरेसी रेट सिर्फ 19% था. Now you all can see the vast difference between the literacy rate of India in the previous years. India's improved education system is often cited as one of the main contributor to its economic development. साथ ही साथ इंडिया में प्राइवेट स्कूल्स की डिमांड भी बढ़ रही है. लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजना प्रीफर करते हैं रादर देन सेंडिंग देम टू द सरकारी और गवर्नमेंट स्कूल्स. बट अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में इसका उल्टा है. लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में भेजना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट स्कूल्स दिल्ली की देखें आप तो इतने अच्छे हैं. दे आर वेल फर्निश्ड एंड एवरीथिंग इज सो गुड. दिल्लीज गवर्नमेंट स्कूल्स आर सो डेवलप्ड. नाउ लेट्स कम स्ट्रेट टू द टॉपिक कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम आज से 10 साल बाद कहाँ पे होगा. एज यू ऑल नो, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है. सो क्लासरूम्स विल ऑल्सो बिकम मोर टेक सेवी, मेकिंग एजुकेशन मोर एक्सेसिबल एंड मोर इंटरैक्टिव. एज वी ऑल नो, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक सारी चीज़ें बंद थी ड्यू टू लॉकडाउन. तो इस वजह से स्कूल्स भी बंद थे, सारी चीज़ें बंद थी, कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, सब कुछ बंद था. बट एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस को हमने अडेप्ट करा था. सिमिलरली आज से आने वाले 10 साल में या उसके बाद भी ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, यानी ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू ही रहेंगी, जिससे एजुकेशन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगी और बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगी. यानी एक स्टूडेंट कहीं पे भी पढ़ सकता है बैठ करके. जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने स्टार्ट कर दिया डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग, मतलब आप घर बैठे बैठे अपनी कॉलेज की डिग्री कर सकते हो. ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी भी ऑफर कर रहा है, एंड बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी ये चीज़ डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग भी स्टार्ट कर दी है. एंड ऑल्सो द ट्रेडिशनल एग्जाम बेस्ड असेसमेंट में ऑल्सो इवॉल्व. मतलब जो हमारे अभी ट्रेडिशनल एग्जाम्स होते हैं कि आप सेंटर में जाके एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन हो, ये सारी चीज़ें बहुत सारी चेंज आ जाए ऐसे 10 साल बाद. क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी अपनी पीक पे है इस टाइम पे, और आने वाले 10 साल में तो क्या क्या एडवांसमेंट हो जाएंगे हम सोच भी नहीं सकते. क्या आज से 10 साल पहले हमने सोचा था कि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होंगे? जैसे मैंने अपने एक और वीडियो में बोला था कि हम लोग ने हमेशा सोचा था, हमेशा चाहते थे कि काश हमें स्कूल जाना ही ना पड़े, हमारे टीचर्स खुद हमारे पास चल के आएँ, और ऐसा पॉसिबल भी हुआ. क्या 2010 में हमने सोचा था कि हम लोग ये सारी चीज़ें करेंगे? नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं था. टेक्नोलॉजी से वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो रही है जो इंसान कभी इमेजिन ही नहीं कर सकता. मे बी आज से आने वाले 10 साल में ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाए जो हम कभी सोच ही नहीं सकते, एंड आई थिंक ये होगी ज़रूर. जैसे आजकल हर जगह चल रहा है मेंटल हेल्थ को हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए, वेल बीइंग इंसान की, स्टूडेंट की, ये सारी चीज़ें चल रही हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी 2020 में. मतलब इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज से आने वाले 10 साल पे एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी ऐसा होगा कि वो लोग अपने मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे होंगे. क्योंकि आजकल के ज़माने में सभी का मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है. एवरीवन इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ. सबकी मेंटल हेल्थ ख़राब है क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा है. तो आज से आने वाले 10 साल में ज़्यादा बोझ ना दे के बच्चों को उनकी मेंटल हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया जाए, स्टूडेंट की वेलबींग को ज़्यादा प्रायोरिटी दे, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज हों, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो अभी के टाइम पे नहीं है वो आने वाले टाइम पे लॉन्च हो जाएं.
In the next decade, there will be a stronger push for inclusive education, ensuring that every child, regardless of their background or ability, has access to quality learning opportunities. So, there you have it, a glimpse into what Indian education might look like in 10 years. See, the landscape is evolving very rapidly with technology, personalization, and holistic development as the forefront. So, we can't say anything. That's it for the video, guys. Thank you so much for watching.